In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students. Assalamu alaikum. Today we are going to discuss exercise 1.5, question 5. Question 5. There are 3 parts in this question and we are going to discuss each part one by one. So let's get started our today discussion. क्वेश्चन पे अगर थोड़ा सा फोकस करें माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर करें. इसमें कल की तरह आपने x और y की वैल्यू मालूम करने हैं, ठीक है. यहाँ अगर आप देखें दोनों साइड पे ये इक्वेशन है, इक्वेशन से ये लेफ़्ट साइड कहलाता है. देखो आप इस तरह बैठे तो ये लेफ़्ट साइड, इक्वेशन से ये क्या कहलाएगा, राइट साइड. इज दिस क्लियर? कल मैंने आप लोगों को बताया जो कॉम्प्लेक्स पोर्शन है उसको कॉम्प्लेक्स पोर्शन के साथ आप कंपेयर करेंगे, जो रियल पोर्शन है उसको रियल के साथ कंपेयर करेंगे. तो इसका तो सिंगल स्टेप में मेरे ख्याल से इसका आंसर आ जाएगा. इतना लंबा जो है ना वो नहीं हो सकता क्योंकि x की वैल्यू सिंपल यहाँ पे क्या आएंगे -5. क्यों? क्योंकि देखो इसको इसके साथ आपने कंपेयर किया, फर्स्ट पार्ट के साथ और सेकेंड पार्ट के साथ. तो y आयोटा इज इक्वल टू 5 आयोटा. तो यहाँ से आयोटा और आयोटा कैंसिल, तो y की वैल्यू क्या आ गई 5. तो पहला पार्ट इंतहाई आसान था, कोई मसला नहीं था. अगर आप में से कोई पूछे सर हम स्टार्ट करना चाहते हैं अपने एग्ज़ाम की तैयारी, बोर्ड की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मैं पहला क्वेश्चन आपको मैथ्स में यही दिखाऊंगा कि पहला क्वेश्चन ये करें. बाकी यहाँ तक मैथ्स क्लास 9 में यहाँ तक जो है ना, यहाँ तक एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन 5 तक MCQs के लिए हैं. यहाँ से आगे ऐसे आपका जो है ना बोर्ड में क्वेश्चन आने स्टार्ट हो जाते हैं. आई बात समझ में? तो इसको बार बार आपने इसके प्रैक्टिस करने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पार्ट 2 देखें. x² को किससे करेंगे, फर्स्ट पार्ट से. तो x² इज इक्वल टू 16/9. ठीक है. अब आपको पता है कि दोनों साइड पर आप क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या होगा, x² इज इक्वल टू 16/9. इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट ले लो और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट. आपको पता है कि जब भी यहाँ पे पावर स्क्वायर हो और ये रूट कैंसिल हो जाता है. x इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं इसको कुछ यूँ लिखूँ 4 की स्क्वायर और 3 की स्क्वायर, एतराज़ है किसी का, और ये कैंसिल करूँ, ये और ये कैंसिल करूँ, एतराज़ है किसी का, तो x की वैल्यू 4/3 यहाँ पे x की वैल्यू आ गई. ठीक है, x की वैल्यू क्या आ गई 4/3. अच्छा जी, अब यहाँ पे आए तो x की वैल्यू तो आ गई. हमारा मेन मकसद y की वैल्यू भी निकालना है. 2 वैल्यूज हमारे पास ईच एंड एवरी पार्ट में आना चाहिए. तो सेकंड पार्ट में अगर आप देखें तो आयोटा वाला पोर्शन आयोटा के साथ क्या आप कंपेयर नहीं करेंगे, तो आयोटा y² इज इक्वल टू 9/2 आयोटा. ऐसा ही होगा, आयोटा से आयोटा क्या किया, कैंसिल आउट हो गए. तो y² इज इक्वल टू 9/2. अब यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा आपको, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स. दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले ले तो y² के ऊपर आप इस तरह स्क्वायर रूट लेंगे और 9/2 के ऊपर भी यूँ स्क्वायर रूट लेंगे. ये हमेशा स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाते हैं. तो y इज इक्वल टू, अगर मैं इसको कुछ यूँ लिखूँ तो एतराज़ है, अलग अलग से रूट अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, तो ये और ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास 3/√2. लेकिन मेरा नहीं ख्याल आपके बुक में आंसर इस तरह होगा, है ना. तो प्लस माइनस लिखे, अच्छी बात है. ठीक है, जब भी दो साइड पे रूट लिखते हैं तो प्लस माइनस लिखे. अच्छा, इसका आंसर इसमें मुझे अलग लग रहा है, अलग नज़र आ रहा है कि यहाँ पर 25 तो नहीं है. हाँ, इसको ज़रा 5 कर दे, यहाँ पे 25 होना चाहिए. ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा कि 5 छूट गया था तो ये 25. हाँ, अच्छा, ये हाथ बात पता नहीं क्या लग गया, वो मिट गया.
अच्छा अब देखो, अब यहाँ पे दोनों साइड पे फिर क्या हो जाएगा, फिर तो कुछ और हो जाएगा। ये तो कर दिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 की होल स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है 25 है, तो ये और ये कट गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 5। और रूट जब लेते हैं ना दोनों साइड पे तो प्लस माइनस लिखा करो, आते हैं प्लस माइनस। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 3 आवर प्लस माइनस 3 आवर 5। क्लियर है बात? इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट के साथ कंपेयर, सेकंड पार्ट सेकंड के साथ। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 to 1, ठीक है। डायरेक्ट क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो क्या होगा y के स्क्वायर के ऊपर रूट इज इक्वल टू 121 के ऊपर स्क्वायर रूट। ये और ये कैंसिल होगा। अच्छा, जब स्क्वायर रूट लेते हैं ना तो प्लस माइनस लिखा करो। y इज इक्वल टू प्लस माइनस, अगर मैं 121 को 11 की स्क्वायर लिखूँ, क्योंकि 11 था 121, यहाँ से ये और ये कैंसिल हो गया, y की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 11। कोई मसला? अब हम आएंगे किसकी तरफ? अच्छा, दूसरा पोर्शन अगर आप देखें तो क्या है, x आवर 3 आयोटा इज इक्वल टू माइनस 9 आवर 5 आयोटा। आयोटा और आयोटा कैंसिल, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 3 उस साइड पे जाके क्या होगा माइनस 9 मल्टीप्लाई बाई 3 आवर 5, तो x की वैल्यू क्या है 9 3 जा माइनस 27 आवर 5, ये इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है। आखिरी पार्ट है, आखिरी पार्ट का सॉल्यूशन देखें। अंडर रूट 5 आवर 3 की x को इसके साथ कंपेयर करेंगे, ये होगा 3x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 आवर अंडर रूट 2। पहले इसी को सॉल्व करते हैं, फिर दूसरा वाला पोर्शन कंपेयर करते हैं, सही है। अब देखो इसमें क्या होगा, 3 इस साइड पे जाएगा, 5 इस साइड पे आएगा, तो x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 6 अंडर रूट 3 अपनी जगह पे ही रहेंगे, सिर्फ 3 इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा, और ये पूरा अंडर रूट 5 नीचे आ जाएगा। नीचे आके क्या होगा, अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई होगा। जब भी यहाँ डिवाइड में हो इस साइड पे आके मल्टीप्लाई होते हैं, यहाँ डिनोमिनेटर में हो उधर इक्वेशन के दूसरे साइड पे न्यूमरेटर में चले जाते हैं। समझ में आया? ये तरीका होता है। तो x इज इक्वल टू 6 3 18 3। अगर मैं इसको एक ही रूट के अंदर 5 2 10 करके लिखूँ तो एतराज़ है? हो गया ना? देखो आंसर यहाँ तक आया है तो ठीक, वरना मैं आगे मेरे पास हल है, मैं करूँगा। आंसर यहाँ तक है, आगे किया हुआ है। अब 10 का आप इस तरह करो, इस तरह करो, देखो 18 अंडर रूट 3 आवर अंडर रूट 10 मल्टीप्लाई, ऊपर भी एक अंडर रूट 10, नीचे भी एक अंडर रूट 10, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे नीचे 10 की स्क्वायर, ठीक है, और ऊपर क्या हो जाएगा 18 30 हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। ये और ये क्या हो जाएगा कट, तो 18 30 आवर, यहाँ तक समझ में आया? अब आगे सही है, फिर 5 2 5 जा 10, ये है आंसर। हाँ, 9 अंडर रूट 30 आवर 5 में यहाँ तक प्रूफ किया।